नकली नोट धड़ल्ले से कैसे इस फैक्ट्री में छापे जा रहे हैं। नकली नोट एक ऐसी चीज है जो अगर मार्केट में चल जाए तो झटके से इंसान की किस्मत पलट जाती है और इसीलिए ये धंधा इतना ज्यादा फल फूल रहा है कि आप आज सोच भी नहीं सकते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 500 के नकली नोटों की तादाद 31% बढ़ गई है, क्योंकि जनाब हमारे भारत में कई ऐसे नटवर लाल है जो घर पर ही नकली नोट छापने का कारोबार कर रहे हैं और उनके हाथों में इतनी ज्यादा सफाई है कि एक इंसान पहचान भी ना पाए कि ये नोट असली है या नकली। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको ये दिखाते हैं कि कैसे नकली नोट छापे जाते हैं और कैसे धोखेबाज लोग आम लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप नकली नोट के झांसे में आने से बच सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि नकली नोटों का कारोबार कितना ज्यादा बड़ा है। अगर इंसान को नोट पहचानने में हल्की सी भी चूक हो गई तो उसके हाथ में जो 2000 का या 500 का नोट है वो पल भर में ही महज एक कागज का टुकड़ा बन जाएगा। ऐसे में नकली नोट के बारे में जानने से पहले हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर असली नोट और सिक्के किस तरह से बनकर तैयार होते हैं। दोस्तों आप लोगों ने 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के तो बहुत बार देखे होंगे, लेकिन इन्हें किस तरीके से बनाकर तैयार किया जाता है इसके बारे में कम लोग जानते हैं। असल में दोस्तों पहले के समय में जो सिक्के बनाए जाते थे वो अधिकतर कॉपर या तांबे या सोने चांदी में बनते थे, लेकिन जैसे जैसे धातु की कीमत बढ़ती गई लोगों को समझ में आने लगा कि उनके सिक्के बनाकर मार्केट में उतारना बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं है, खास करके सोने और चांदी के सिक्कों के लिए। इसीलिए अब समय के साथ साथ स्टेनलेस स्टील के सिक्के बनने लगे जो पहले कई सालों से चलन में भी हैं। दोस्तों मार्केट में जितने भी सिक्के हैं उनमें सबसे ज्यादा अलग 10 का सिक्का है जिसके बीच में सिल्वर प्लेट और साइड में गोल्डन प्लेट लगी होती है। असल में बीच में जो आप सिल्वर प्लेट देखते हैं उसे कॉपर निकल से बनाया जाता है, वहीं बाहर जो आप गोल्डन प्लेट देखते हैं उसे एल्यूमिनियम ब्रोंज से बनाकर तैयार किया जाता है। आइए अब हम आपको फैक्ट्री में ले चलते हैं जहां सिक्कों को तैयार करते हैं। दोस्तों इस फैक्ट्री में सिक्के बनाने के लिए सबसे पहले स्क्रैप मेटल को गर्म भट्टी में डाल देते हैं। गर्म भट्टी में मेटल को डालने के बाद वो पूरे तरीके से तरल पदार्थ में आ जाता है। अब इसके बाद मेटल को एक दूसरे चैम्बर में भेज देते हैं जहाँ ठंडा होने के बाद उसकी लंबी लंबी शीट्स बन जाती हैं। कन्वेयर बेल्ट से होते हुए ये शीट मेटल कटर मशीन के अंदर पहुंचती हैं और फिर सही आकार के हिसाब से मेटल की इस लंबी शीट को काट देते हैं और मात्र कुछ ही सेकंड में मशीन हजारों की संख्या में सिक्कों को तैयार करती है। अब दोस्तों अगला प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि अब सिक्कों के साइज के और मेटल की मोटाई के हिसाब से उनमें 1, 2 और 5 की मोहर लगाई जाती है। और अगर हम 10 के सिक्के की बात करें तो दोस्तों इससे बनाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपरी भाग को काटा जाता है जो कि कॉपर निकल से बना होता है। उसके बाद उसके अंदर एक भाग को काटते हैं जो एल्यूमिनियम ब्रोंज से बना होता है। दोनों मेटल को इस तरीके से काटा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे में बड़ी आसानी से फिक्स हो जाएं और फिर बारी आती है इन दोनों को जोड़ने की, जिसके लिए एक बड़ी सी प्रेसिंग मशीन की मदद से दोनों भागों को आपस में दबाव डालकर जोड़ देते हैं। फिर इन सिक्कों के ऊपर 10 की मोहर लगाई जाती है जिसके लिए प्रिंटिंग मशीन द्वारा इन पर दबाव डालते हैं, जिसके बाद हमें 10 के सिक्के देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों असली सिक्कों को बनाते हुए तो आपने देख लिया, पर अब बारी आती है उन्हीं नकली सिक्कों की जिनकी संख्या लाखों करोड़ों में है और लोग इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उनके हाथ में जो सिक्का है वो असली है या नकली। हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं। कुछ ही समय पहले एक ऐसी फैक्ट्री को सील किया गया था जहां पर बड़ी धड़ाके से नकली सिक्के बनाए जा रहे थे। इन फैक्ट्रियों में 10 से 12 लाख के सिक्के बरामद किए गए। इन लोगों के पास कटिंग मशीन से लेकर हाइड्रोलिक प्रेस मशीन सब कुछ मौजूद था जिसकी मदद से ये नकली सिक्के बनाकर बाजार में बेच रहे थे। असल में ये लोग सस्ता और बेकार मेटल लेकर कटिंग मशीन में डाल देते और फिर उससे सिक्के का आकार दे देते थे, जिसे देखकर लगता था कि ये सिक्का बिल्कुल असली है। लेकिन 10 रुपए के कीमत वाले सिक्के के अंदर जो धातु था वो केवल 1 ही रुपए का था, या उससे भी सस्ता कहें। इसी तरह से लोग दिन भर में लाखों रुपए के सिक्के बनाकर मुनाफा कमा रहे थे। दोस्तों पर आप चिंता मत कीजिए, नकली सिक्का देकर कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसकी मदद से आप पहचान सकते हैं कि जो आपके सामने 10 का सिक्का है वो असली है या नकली। सबसे पहले चीज जो आप जब नकली सिक्के को देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि उसमें 10 का
अंक सिल्वर प्लेट के बीचों बीच होगा, जबकि असली सिक्के के अंदर 10 का जो अंक है वो सिल्वर और गोल्डन मेटल दोनों को क्रॉस करके नीचे लिखा जाता है। हालांकि असली सिक्के में रुपए का चिन्ह बीचों बीच देखने को मिल जाएगा, लेकिन नकली सिक्के में रुपए का चिन्ह नहीं होता। इसके अलावा नकली सिक्के में आपको 15 से 20 अलग अलग तरह की लाइंस दिखेंगी, जबकि असली सिक्के में ये लाइन सिर्फ 10 ही होती हैं। नकली सिक्कों का कारनामा तो आप समझ गए। अब बात करते हैं नोटों की, जिसे लीगल तौर पर तो बड़ी संख्या में छापा जाता है, लेकिन नकली नोट छापने वाले भी कम नहीं हैं। दोस्तों, असली नोट बनाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल तरीके के कागज का इस्तेमाल होता है, जो खेतों में उगने वाले कपास से पैदा होता है। उस कागज को बनाने के लिए कंपनी बड़े बड़े कॉटन के ढेर को मशीन के अंदर डालती है और मशीन उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, जिसके बाद इसे टैंक में भेज दिया जाता है, जहाँ पर पानी के साथ इसे मिक्स करके इस पूरे मिश्रण को एक ऐसी मशीन के अंदर भेज दिया जाता है, जहां पर वो मशीन नोट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कागज बनाने का काम करती है। जहां मशीन कागज के पूरे पानी को दबाव डालकर किनारे कर देती है और फिर इसी तरह कागज बनकर तैयार हो जाता है। जब नोट बनाने वाले कागज पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं तो बारी आती है इस पे छपाई की। सबसे पहले प्रोसेस में कागज के ऊपर वाटर मार्क को बनाया जाता है। इस वाटर मार्क को बनाना बहुत जरूरी होता है ताकि असली और नकली नोट की पहचान की जा सके। वाटर मार्क प्रिंट करने के बाद कागज की टेस्टिंग की जाती है। ये सब मशीन द्वारा होता है ताकि कहीं भी कोई भी गलती की गुंजाइश न रह सके। सारी टेस्टिंग के बाद कागज के इस बड़े बंडल को 3 हिस्सों में काट लिया जाता है। फिर बारी आती है इसमें होलोग्राम लगाने की। आपने देखा होगा हर नोट के बीच में एक सिल्वर रंग की तार होती है। असल में वो तार मशीन द्वारा लगाई जाती है। अब दोस्तों, कागज के रोलर को कटिंग मशीन के अंदर भेज दिया जाता है। फिर एक वर्कर कागज के बंडल को कन्वेयर बेल्ट में डालता है, जिसके बाद कागज पर प्रिंटिंग करने का प्रोसेस शुरू होता है। एक बार में एक तरह के नोट ही छपते हैं, यानी 500 के नोट छप रहे हैं तो 500 के नोट ही छपेंगे। जब नोट प्रिंट हो जाते हैं तो एक बार इनकी क्वालिटी टेस्ट होती है, पर अभी नोट बनकर तैयार नहीं हुए क्योंकि इनकी सिल्क प्रिंटिंग करी जानी बाकी है। आपने देखा होगा 2000 के नोट में जो 2000 लिखा होता है वो अलग रंग का होता है। वहीं अगर आप इसे किसी दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको इसका रंग कुछ और दिखाई देगा। ये सिल्क प्रिंटिंग का कमाल होता है। और जब ये प्रिंटिंग हो जाती है तब नोट की कटिंग करके इसे पूरे तरीके से तैयार कर दिया जाता है। यानी अगर देखा जाए तो सरकार ये पूरी कोशिश करती है कि वो नोट को इस तरीके से बनाए कि कोई भी नकली नोट ना छाप सके। पर खुराफाती और क्रिमिनल माइंड वाले लोगों के लिए ये चीज मुश्किल नहीं है, तभी तो ये लोग कैसे भी करके नकली नोट बना ही डालते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने हमारी आज की वीडियो में काफी कुछ नया सीखा होगा। क्या कभी आपको भी किसी ने नकली नोट थमा दिया था? अगर हाँ, तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में अपना किस्सा जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके और वो भी नकली नोट की धोखाधड़ी से बच सके। आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।